वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे थे मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी एक बहुत ही अच्छी पाकिस्तानी दोस्त है जो कि एक इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकर है, एक एंटरप्रेन्योर है और बहुत ही बेहतरीन लाइफ कोच है। इनसे जब भी मैं मुलाकात करता हूँ, जब भी मिलता हूँ, तो मैं बहुत कुछ इनसे सीख रहा होता हूँ। बहुत अच्छा बोलती हैं और जिस चीज़ के बारे में बात करती है वो तभी बात करती है जब उस पर अबूर हासिल कर चुकी होती है। हमारे साथ है बहुत ही ज़बरदस्त महाविश सैयद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अच्छा महाविश, आज आपको बुलाने का मेरा एक ख़ास मकसद था, क्योंकि आप देख रही हैं कि हमारी इंडस्ट्री जो टेलीविज़न इंडस्ट्री है या ड्रामा इंडस्ट्री है, इसके अंदर बैक टू बैक एक ही सब्जेक्ट को गोल गोल के ड्रामे बनाए जाते हैं। दैट्स डोमेस्टिक वायलेंस, सास बहू। अच्छा, फिर उसके बाद हमें सुनने को भी बहुत डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस मिल रहे होते हैं, नॉर्मल लोगों के भी, सेलिब्रिटीज़ के भी, और ये चीज़ बारहा सुनने में आती रहती है। आपको लगता है कि ये जो ड्रामे बनाते हैं जिन सब्जेक्ट्स पे, उनका हम नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी पर असर होता है? बिल्कुल होता है। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि व्हाट यू सी यू कांट अनसी इट एंड व्हाट यू हियर यू कांट अनहियर इट। तो जो भी चीज़ हम एक दफ़ा देख लें या और अब तुम तवातर से देखते हैं तो ऑफ कोर्स इट बिकम्स मतलब इम्पैक्ट छोड़ता है हमारी सोच पे भी, और फिर उसके बाद सोच से हमारा अमल बनता है। लेकिन आपको, आपके ख्याल से ये बदलना चाहिए क्या? एब्सोल्युटली बदलना चाहिए असफर। पूरी दुनिया में जिस तरह जो भी ट्रेंड्स लाना चाहते हैं दुनिया का कोई भी मुल्क, वो उस तरह का मीडिया में पहले वो चीज़ें दिखाना शुरू करते हैं। नॉर्मलाइज होती हैं चीज़ें और ऐसा ऐसा उनकी एक्सेप्टेबिलिटी आती है। आज से 25 साल पहले अगर हम मीडिया देखें तो जिस तरह मीडिया में होता था वही हम ख़ानदानों में उसी तरह बात करते थे, वही कपड़े पहनते थे। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह मीडिया का लिबास चेंज हुआ, मीडिया का अंदाज़ चेंज हुआ, वही अंदाज़ और लिबास हमें एक आम मिडिल क्लास घराने में भी देखने में नज़र आया। मिडिल क्लास के अब तो कोई क्लास का कोई फ़र्क ही नहीं रहा। एवरीबडी इज़ एग्जैक्टली फॉलोइंग व्हाट दे आर सेइंग ऑन मीडिया। तो मीडिया की सिर्फ एंटरटेनमेंट के अलावा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये एक माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं। और आज जो हम ये देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या रिश्तों में तनाव या इस कदर अग्रेशन है। लेकिन महाविश, मुझे बताइए, मीडिया की वजह से हमारे रिश्ते भी क्या अफेक्ट होंगे, जैसे अपनी वालदा से या वालदैन से या दोस्तों से? अच्छा, बात यह है कि जिस तरह कोई भी चीज़ से आप एक्सपोज्ड होते हैं उसका असर आपके बिहेवियर में आता है। अब अगर आप ये देख रहे हैं हमारे मीडिया में जो आप बात करें कि ड्रामों में वायलेंस दिखाया जाता है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाए जाते हैं, या हमने मीडिया को मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया से भी लिंक करूँ, हमें लोगों की फ़िल्टर्ड पिक्चर्स देख के और मेकअप ज़्यादा चेहरे देख के हम आम ज़िंदगी में भी वही ढूंढने लग जाते हैं। तो जो आपने कहा वालदा से रिश्ता अफेक्ट होगा। अब एक वालदा हैं जो कि टीवी पे हमें नज़र आ रही हैं कि जो है बच्चों को डांट भी नहीं रही हैं, बहुत प्यार से बात कर रही हैं, सब कुछ अच्छा है। आपने घर में वालदा देख रहे हैं जो कि गलत बात पे डांट भी नहीं है और एक आध चप्पल वप्पल भी लग रही है। तो नेचुरली यू डू नॉट वांट दैट इन योर रियल लाइफ। और फिर क्या होता है, रियल लाइफ और रियल लाइफ में हमारा फ़र्क ख़त्म होता जाता है, एंड दैट अफेक्ट्स अवर बिहेवियर। इसी वजह से हम अपने तमाम रिश्तों में नाखुश हैं। हम अपने स्पाउस से नाखुश हैं क्योंकि हमें अपना स्पाउस इस तरह नहीं दिख रहा जो हमें टीवी पे या हमें सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है, देखते हैं मूवीज़ जो देख रहे हैं वो हमें नज़र नहीं आ रही। इसी तरह हमें पेरेंट्स का वो रिलेशनशिप नहीं दिख रहा। बच्चों को लग रहा है कि हमारे पेरेंट्स इस तरह हैं, देखें बाहर की मीडिया पे। और आजकल तो देखें सिर्फ इट्स नॉट ओनली द लोकल मीडिया दैट वी आर एक्सपोज टू, इट्स द इंटरनेशनल मीडिया ऑल्सो। नेटफ्लिक्स, बाकी तमाम भी जो हैं, कितने आसानी से हम सबको दस्तयाब हैं। तो कंपटीशन सिर्फ ये नहीं है हमारा और हमारे लोकल अदाकारों के साथ, हम अपने आप को इंटरनेशनली भी हम एक एग्जांपल देख रहे हैं ना कि अच्छा दिस इज़ हाउ लाइफ शुड बी, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट। तो बिल्कुल फ़र्क आ रहा है और ये फ़र्क का हम नज़र आ रहा है हमें कि इसके नुकसान क्या क्या हो रहा है। लेकिन महाविश, कितनी अजीब हैरत की बात है, मैं भी बाहर मुल्क गया हुआ था, तो वहाँ पे आई वाज स्टेइंग एट अ रिलेटिव्स हाउस ना, तो उनकी बेटी थी तकरीबन कोई आई थिंक 12-13 साल की बच्ची थी। तो ऐसे ही वो हम साथ बैठे हैं, खा पी रहे, तो वो बच्ची बीमार हो गई, उसको ज़ुकाम हो गया या गला ख़राब हो गया, वायरल जो हो जाता है। तो डॉक्टर ने कहा कि चलो यू विल हैव टू रेस्ट फॉर 6 days एंड यू नो 6th day पे यू कैन क्विट द मेडिसिन एंड यू कैन कैरी ऑन विथ योर रेगुलरिटी। उसके बाद क्या हुआ, वो बच्ची खाने की टेबल पे गई, चलो मैं 6 days आर सेफ। मैं कहा 6 days आर सेफ का क्या मतलब है कि उसको 6 दिन अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने का कंटेंट मिल गया कि दवाइयाँ खा रही हूँ, बीमार हूँ, 6 day 1 2 3 day 4 की वीडियोस डालने का। अब वो कह रही है कि जब नॉर्मल लाइफ में वापस आऊँगी तो मुझे मुश्किल होता है कि मैं क्या डालूँ। शी इज़ अ रेगुलर स्टूडेंट जो पढ़ रही है और उस पर ये प्रेशर है कि वो मीडिया पे क्या डालती है। ये जो आपने बात की है ना, इस पर बहुत 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अलार्मिंग है। मुझे बताइए कि जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप देयर वाज नो सोशल मीडिया, राइट, एंड वी यूज्ड टू मेक
फ्रेंड्स नॉर्मल दोस्ती करते थे, 5-6 लोगों के साथ मिलते थे, एक हमें समझ आ गया. इन बच्चों के ऊपर ये प्रेशर है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं. अच्छा, आप ये नहीं कर सकते कि मेरे 6 फ्रेंड्स हैं. यू नीड टू हैव 600 फॉलोअर्स. अब 600 फॉलोअर्स को कुछ ना कुछ दिखाना है कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ते रहें. वी वर सेफ बैक देन. हम शादी ब्याह ईदों पे तैयार होते थे और हमें हमारी पप्पो नानी ताया जो भी तारीफ़ कर दे, इट वॉज इनफ फॉर अस. इन बच्चों को या इवन अब वी हैव ऑल्सो हम भी इसके विक्टिम बन चुके हैं. जिस तस्वीर पे 600 लाइक्स आए, दूसरी तस्वीर पे 6000 आए, तो 600 लाइक्स वाली पिक्चर हमें ऐसा लगता है कि इसको शायद मैं डिलीट कर दूँ. तो बच्चों के साथ जो कि ग्रोइंग एज में है, इतना प्रेशर भी है, पीयर प्रेशर है, उसमें इनको एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दे नीड टू पोस्ट समथिंग रेगुलरली. दूसरा आई वाज रीडिंग समवेयर कि किसी ने लिखा था कि मैं कहीं वेकेशंस पे गई और वहाँ हमने ऐसी पॉलिसी बनाई कि कोई बच्चा फ़ोन नहीं यूज़ करेगा. तो बच्चों ने 2 महीने फ़ोन कम इस्तेमाल किए. व्हेन माय डॉटर वेंट बैक टू हर हाई स्कूल, शी हैड लॉस्ट ऑल हर फ्रेंड्स बिकॉज दोज फ्रेंड्स मेड न्यू फ्रेंड्स. शी वाज नॉट इन टच. हमारे ज़माने में तो दोस्त कभी छूटते ही नहीं थे. वी स्टिल हैव दोज फ्रेंड्स. और हम लोग शायद हफ्ते में एक दफ़ा पीटी सेल से तो बात इट्स करते थे. ऑल मतलब मीडिया नॉट ओनली कि हम उनसे असर लेके अपने अंदाज चेंज कर रहे हैं, मीडिया इतना नेगेटिवली असरअंदाज हो रहा है, स्पेशली सोशल मीडिया, कि इन ऑर्डर टू कीप अप विद दैट रैट रेस बच्चे दे आर लूजिंग द सैनिटी. और इसी वजह से डिप्रेशन सिर्फ हमारे बड़ों में नहीं है. यू आस्क्ड एनी चाइल्ड. there was something I read somewhere कि my life was good and then I woke up. कि मैं बहुत यानी कि they hate this life so much. और डिप्रेशन, जैसे I speak to lot of students, पहले हम जब when we were growing up हमने कब सुना था कि डिप्रेशन भी कोई वर्ड होता है. We were never depressed. Even we were teenagers, we were never depressed. ये बच्चे दे नॉट ओनली द डिप्रेस्ड, एंड अगर आप इनसे ज़रा सा पूछना शुरू कर दें, उनके मसाइल ही अलग हैं थैंक्स टू मीडिया. ठीक है, लेकिन माविश अभी जो बात कह रही थी कि जब हम टेलीविज़न पे या मूवीज़ में वो परफेक्शन देखते हैं रिश्तों की या लाइफ की, मेरे ख्याल से बच्चे बहुत यंग एज में अपने जो रिच काउंटर पार्ट्स हैं उनकी भी परफेक्शन लाइफ पे देखते हैं. बिल्कुल. फिर उनको सोचा थी कि शायद हमारे वालिद हमारे लिए गाड़ी कभी ले ही ना सके. बिल्कुल सही कह रहे हैं. शायद ये घर कभी आ ही ना सके. हाँ, और देखिए ना सिर्फ वो अपने रिच पीयर्स की परफेक्शन देख रहे हैं, वो बिल गेट्स की भी देख रहे हैं, वो इलॉन मस्क की भी देख रहे हैं. इस वक्त मीडिया ने इतना कम कर दिया है गैप कि एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में रहने वाला शख्स बिल्कुल अक्रॉस द ग्लोब अमीर तरीन अंबानी क्या कर रहा है, दे कैन सी दैट. और फिर आपको लगता है कि अच्छा मैं ये फ़िल्टर लगा के इतना हुस्न ला सकता हूँ, मैं ये फेक बैकग्राउंड लगा के ला सकता हूँ. तो यू आर नॉट ओनली कम्पीटिंग विद पीपल अराउंड यू, you are subconsciously competing with the richest of the richest people around the world. और आप सोचिए इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट कितना ख़तरनाक है. और आई थिंक एक सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है मेरे ख्याल से वो भी बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है. आपको लगने लगता है कि आप यू आर नॉट गुड इनफ, आप इतने अच्छे नहीं हैं. आप जो फिल्टर में दिखते हैं आप फिर लोगों के सामने जाने से कतराना शुरू हो जाते हैं. और फिर एक मेरे ख्याल से छोटी सी भी तनकीद जो होती है वो एक मिसाइल का काम कर रही होती है कि अरे मैं क्या, आई एम नॉट रेलेवेंट एनीमोर. ख़वातीन हज़रात, मैं भी से हमारी बातें जारी हैं, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं. हमारे साथ हैं मैं सैयद, जिनसे हम बात कर रहे थे कि मीडिया की हमारी और हमारे बच्चों की ज़िंदगियों पे क्या मुज़र असरात होते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी इम्पैक्ट हो सकती है. मुझे कभी कभी ये भी लग रहा होता है कि एक जो रेलेवेंस की जो एक पूरी कहानी है कि हमें लोग पसंद करते रहे, हम आज के दौर के लगे और हम बहुत कूल लगे. मैं एक तस्वीर देख रहा था महविश द अदर डे जिसके अंदर बिल गेट्स की तस्वीर थी. उसी तरह उनसे कम मतलब रिचनेस में जो कम से कम लोग थे उनकी तस्वीर थी. तो जो सबसे ज़्यादा रिच बंदा था वो सबसे सिंपल था, और जो बीच में था वो थोड़ा सा फैंसी था, और जो बेचारा बहुत ही ज़्यादा ट्राइंग हार्ड था वो उसने इतने डिज़ाइनर्स डाले हुए, यू नो ही प्रॉब्ली पुट इन ऑल द मनी दैट ही हैड, वो था. तो मुझे ये लग रहा था कि हम ज़बरदस्ती इसको अपनाना शुरू हो जाते हैं. कॉन्फिडेंस एक सर्टन पॉइंट के बाद या सर्टन सक्सेस के बाद, या फिर
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद आपके अंदर ठहराव आ जाता है और सादगी आ जाती है. आपको पता होता है कि मैं इन तमाम लोगों को खुश करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया था, जो कि सैडली एक जर्नी होता है. यंगर यू आर या आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं. दूसरी चीज़ ये है कि रिसर्च ने प्रूव किया है कि जो ये सोशल मीडिया से जो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि मैंने पिक्चर डाली और लाइक्स आना शुरू हो गई और हम मुस्तकिल नोटिफिकेशन चेक कर रहे होते हैं, या हमने कहीं पर भी तारीफ़ें फ़ौरन आई हैं या लोगों ने लिखा ओ यू लुक गॉर्जियस, यू लुक हैंडसम, इससे जो हमें हाई मिलता है उससे हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज़ होता है. ये वही हार्मोन है जो शराब नोशी से, गैम्बलिंग से, निकोटीन से रिलीज़ होता है. इमेजिन हाउ एडिक्टिव इट इज़. और आप देखिए कि हम सुबह उठ के सबसे पहले कुछ करने से पहले हम फ़ोन उठाते हैं और अपने सारे ऐप्स चेक करते हैं. सब लोग इवन अस जो ग्रो अप भी नहीं हुए ऐसे ज़माने में, दिस इज़ व्हाट वी डू. द फर्स्ट थिंग वी चेक व्हाट्सएप मैसेजेस, पोस्ट के ऊपर कितने हमारी नोटिफिकेशंस आई हैं, कितने नए फॉलोअर्स बढ़े. सिमिलरली हम मीटिंग में बैठे होते हैं, साइड में हम फ़ोन पे मुस्तकिल हमारा दिमाग होता है. दिस इज़ अ साइन ऑफ एडिक्शन. तीसरी चीज़ ये है कि मेरे साथ भी है कि बल्कि आज मैं सोच रही थी कि अब से मैं ये नहीं करूँगी. जैसे मेरा लैपटॉप खुला होता है, अब मैं सोची मैंने नेटफ्लिक्स भी देखना है और काम भी करना है, तो यहाँ पे फ़ोन में नेटफ्लिक्स लगा दिया, सामने लैपटॉप देख रहे हैं. एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने स्टडी पढ़ी जिसके बाद मैंने सोचा कि आई एम गोना चेंज, दिस हैज़ टू स्टॉप. चूहों पे स्टडी की गई, वो लैब रैट्स जिन पे दवाओं की भी होती है, जो हम मतलब इट्स वेरी क्लोज टू, जिनका जेनेटिक कोड हमसे क्लोज होता है. चूहों पे स्टडी की गई कि उनको ये दोनों लाइट से एक्सपोज कराया गया, फ़ोन की और लैपटॉप की, और कुछ अरसे तक एक्सपोज रखा गया. विद टाइम उनके ब्रेन में इतना डैमेज हुआ कि उनका सेंस ऑफ नेविगेशन और मेज़ सॉल्व करने का प्रोसेस स्लो हो गया. अब आप देखें हमारे साथ कितना होता है कि सडनली वी आर लॉस्ट. हमें अक्सर होता है कि यार ये बात कब हुई थी, एंड वी आर नॉट दैट ओल्ड. बच्चों के अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, गाड़ियों के कैसे बुरे एक्सीडेंट होते हैं, ये नहीं होता वो शख्स ड्रंक होता है. तो नॉट ओनली दिस एडिक्शन इज़ हार्मफुल क्योंकि हम इसको एडिक्शन नहीं मान रहे, इट्स मेसिंग अप विद आवर ब्रेन सेल्स. दिस इज़ हाउ डेंजरस दिस एडिक्शन इज़. तो ये नहीं हमारी वो अलर्ट रहने की जो हिस्सा, अलर्ट नहीं है, हम अलर्ट नहीं रहे ना, अलर्ट नहीं है हम क्योंकि फोकस्ड हैं. दूसरी बात ये कि हम जैसे बात करें कि इसमें ये ना डबल एजेड स्वॉर्ड है, ये दो तरह से नुकसान पहुंचा रहा है. एक जो हमारी रिवायात नहीं है हम उनसे देख के इम्प्रेस हो रहे हैं. देखिए हम सबका पहनावा चेंज हो गया, हम सबके अंदाज बदल गए. वी वांट टू एक्ट कूल, और वो कूल हमने कहाँ से लिया, वो हमने नेटफ्लिक्स से या डिज्नी स्टार से उठाया, राइट. दूसरी चीज़ है कि हमारे रिश्ते टूट रहे हैं क्योंकि हम वो हमारी फॉल्स एक्सपेक्टेशंस हैं. तीसरी चीज़ है इट्स हार्मिंग आवर ब्रेन सेल्स. तो ये इस कदर इसका इम्पैक्ट है इस मीडिया का, सोशल मीडिया का, कि मैंने बजाते खुद बहुत कोशिश की है कि अपने आप को ना डिसएसोशिएट करना शुरू कर दूँ. मैं काफ़ी हद तक कामयाब हो गया था. मतलब मैंने आखिरी पोस्ट 30 नवंबर को लगाई, 30 नवंबर को मैंने लास्ट पोस्ट लगाई. उसके बाद फिर मैंने कोई आई थिंक 20 दिन बाद, 10 दिन बाद एक पोस्ट लगाई होगी, फिर 6 दिन बाद कोई पोस्ट लगाई होगी. मैंने एक रियलाइज़ करना शुरू किया कि देयर इज़ अ लॉट मोर टू लाइफ देन जस्ट दिस. मुझे एक और चीज़ भी लगती है कि कभी कभी आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा कि लोग कहीं जाते हैं तो उनको कोई झेप सी होती है, और वो क्या करते हैं, वो अपना लोगों में बात करने से वो अपने फ़ोन में एक फरार तलाश कर रहे होते हैं कि कोई उनसे बात ना कर ले. शादियों पे भी ऐसे लोग मतलब एलिवेटर, एज सून एज वी गेट इनटू एलिवेटर एवरीवन टेक्स आउट देयर फोन और नीचे देखते हैं कि भाई अब मैं 22वीं मंजिल तक मैंने आई कांटेक्ट तो करना है. आई डोंट नो, दे फील ऑड, उनको अजीब लग रहा होता है या क्या होता है. जो वर्ड आपने कहा असफर, एस्केप, दिस इज एस्केप कि हमसे कोई कुछ अच्छा कुछ नहीं तो हम नोटिफिकेशंस देखते रहेंगे क्योंकि अब हम बातें करें. प्लस जो आइसोलेशन है या तन्हाई है ये बहुत एडिक्टिव होती है. आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि देखें हम दोनों आपस में बात करें, हमें एफर्ट दरकार है, हम बात कर रहे हैं. ज़्यादा आसान है कि हम लेट के कुछ देख लें वीडियो, बात भी नहीं करनी पड़ेगी. आहिस्ता आहिस्ता हम देखें हमारे सारे रिश्ते बॉयल डाउन टू ईद मुबारक का मैसेज. कौन जा रहा है ईदों पे भी मिलने, हम नहीं जा रहे. ईद मुबारक का मैसेज, वो कार्ड खरीदते हैं जो पहले खरीदते थे, हाँ ना, कितना मजा आता था. अच्छा हमारे साथ एक कॉलर है मुदस्सिर लाहौर से, तो बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है, आप खैरियत से? मुदस्सिर क्या सवाल है आपका? मैं मैडम से सवाल करना चाहूँगा कि आप मोबाइल हम बच्चों को देते हैं, उससे जो छोटे हैं हम उनमें मोबाइल देते हैं, उसका मुझे इफेक्ट पता है कि वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उसके बैड इफेक्ट हैं. अगर मैं उसे चीज़ नहीं देता, मोबाइल यूज़ करने के लिए नहीं देता, तो वो जो मेरे साथ रवैया इख्तियार करता है, मैं उसे किस तरह हैंडल कर सकता हूँ कि वो मोबाइल भी ना इस्तेमाल करे, वो मेरे साथ फ्रेंडशिप में आ जाए, मेरे साथ वो बातें करे, लाइक वो मोबाइल यूज़ ना करे. रिपीट करें क्वेश्चन. अच्छा, वो कह रहे हैं कि बच्चों को जब वो मोबाइल फ़ोन देते हैं तो बच्चे उसमें इतना ज़्यादा
انوالو ہو جاتے ہیں, اور پھر جب نہیں دیتے تو وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. وہ جب ایڈکشن ٹوٹتی ہے نا, کہ ایسا کیا کروں کہ میں موبائل فون ان کو نہ دوں اور وہ جو دوستی اس کی موبائل سے وہ مجھ سے ہو جائے. اچھا, اس کے لیے پہلی بات تو میں اس پروگرام کے حوالے سے ہر ایک سے کہنا چاہوں گی کہ یہ کوئی سلوشن نہیں کہ موبائل نہ دیں. یہ بچے اس دور میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ بالکل اس طرح کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں قلم نہیں دیا جاتا یا کتاب نہیں دی جاتی. دس از دیئر فیوچر. ہاں, ٹائم مینجمنٹ ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ ہوتے کہتے ہیں میں آئی پیڈ اور یہ سب کچھ دیتا ہی نہیں. میں نے کہا یہ بہت پیچھے رہ جائے گا. آپ ایک ٹیکنالوجی کے دور میں جو کہ بہت ایڈوانس جا رہی ہے, آپ نے بیسک چیزیں بھی بچوں کو نہیں اویلیبل کر رہے. بچوں کو ضرور دیجیے چیزیں وتھ پروٹیکٹیو اسکرین اینڈ آل, جو ہاں آتی ہے, یا چشمے اس طرح کے آتے ہیں, میں نے اپنے بچوں کے بنوائے ہوئے ہیں کہ نہیں اثر کریں. دوسرا, ٹائم کس طرح آپ نے اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر اس نے گیمنگ کر لی ہے, دین فائنڈ سم ایکٹیویٹی فار ہم. ہمارے یہاں سائیکلنگ اب نہیں بچی کیونکہ ہم بچوں کو نہیں اسٹریٹس پہ بھیجتے. آپ کے قریب اگر کوئی پارک ہے, ٹیک دیم, کیونکہ بہت ایفرٹ چاہیے ان آرڈر ٹو انگیج دیم سم تھنگ فزیکل. آج کل کے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ایز سون ایز یو ٹیک دا گیجٹ, یا تو وہ دے اسٹارٹ تھروئنگ فٹس, کیونکہ وہ ایڈکٹ ہے نا, وہ بھی ہماری طرح ایڈکٹ ہے. ہم سے آپ سے لے لوں میں موبائل بہت دن کے لیے, واٹ ول ہیپن ٹو یو؟ میں خوش ہو جاؤں گا. آپ خوش ہو جائیں گے, لیکن ساتھ میں دے گیٹ بورڈ. میں اپنے بچوں کو سے کہہ رہی ہوتی ہوں اور بھی بچوں کو سمجھاتی ہوں کہ اٹس گڈ ٹو بی بورڈ, بیکاز وین یو آر بورڈ آپ کا دماغ چلنا شروع ہوتا ہے. ناؤ واٹ ٹو ڈو نیکسٹ, اینڈ دین یور کریٹو سائڈ از, مطلب یو ایکسپلور یور کریٹیوٹی. موبائل میں کیا ہے, دیر از نو کریٹیوٹی. آپ تو وہ کر رہے ہیں جو وہ کہتا جا رہا ہے, اسکرول ایک کے بعد دوسرا شارٹ, یوٹیوب شارٹس جو ہوتے ہیں, یا ایک کے بعد ایک دوسرا ویڈیو. ٹک ٹاک فارمیٹ ہے, سب میں آ گیا اب یہ یوٹیوب پہ بھی ہے, فیس بک پہ بھی اسٹوریز ہیں, انسٹاگرام پہ بھی اسٹوریز ہیں, وی گیٹ سو ایڈکٹیڈ. چلیں, ایک بات اور بڑی فنی ہے, پہلے کے زمانے سے لے کے آج تک انسان کے اندر جستجو رہی ہے کہ دوسرے کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. ہم عورتیں پہلے جھانک جھانک کے دیکھتی تھی پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, خوشبو آ رہی کیا پک رہی ہے, بات ہو رہی ہے تو کیا ہو رہی ہے. اب اٹس سو ایزی, یو اسٹاک اے پروفائل. تو یہ جو اسٹاکر والی ہماری خواہش تھی وہ تو مکمل ہو گئی, اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. سینگ واٹس ہیپننگ ان ادر پیپلز لائف, اسی طرح شو آف کی بھی انتہا نہیں ہے. اف آئی لائک اٹینشن, ایوری ون لوز اٹینشن. تو یہ تو سب سے آسان ہو گیا نا, میں نے اچھا سا فلٹر لگا کے تصویر لگائی, ایم لوکنگ ویری پریٹی, اور بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں گارجس, کس کو اچھا نہیں لگتا تعریف, اینڈ آئی ایم گیٹنگ دیٹ ہائی, وہ جو ڈوپامین والی بات کر رہی ہوں. تو دس از اے ویری سیریس ایشو. ہاں آف کورس. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ بچوں کا جو ہمیں ایک بہت ہی بیسک نرچر اور کیئر والا جو ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیے ایونچولی ہمارے بچوں نے بھی بڑے ہو کے ماں باپ بننا ہے, والدین بننا ہے, اور ان کے اندر بھی وہ کمپیشن ہونا چاہیے, وہ جذبہ, احساس, وہ وارمتھ ہونی چاہیے, جو کہ میرے خیال سے اگر ہم ان کو فون یا آئی پیڈ یا آئی فون یا یہ جو چیزیں جو گیجٹس ہوتی ہیں اگر وہ دے دیں تو میرے خیال سے ہم وہ ایک بیسک جذبہ ان کو نہیں سکھا پاتے. ان کے لیے والدین صرف ایک پرووائڈ کرنے والی ایک اتھارٹی بن جاتے ہیں, ATM مشین بن گئی کہ بس یہ مل گیا اور بات ختم ہو گئی. آپ کو پتہ ہے اتنے زیادہ والدین ہیں جن کو نہیں پتا کہ کارٹونز کے تھرو ان کے بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے, جو کہ آپ کے کلچر کا حصہ نہیں ہے. وہ مطلب میں ابھی خود دیکھ رہا تھا, میرا بیٹا کارٹون دیکھ رہا تو اس کے اندر وہ بس بات کریں ہیونگ پورک چاپس یا بیکن, اب وہ سیکھ رہے ہیں, یو نو, وہ he's exposed to that media. اب آپ سے پوچھے گا, کہ مجھے پوچھے گا کہ اب میں اس کو کیا سمجھاؤں گا. اب now he is looking at children in some children's show. اب دیکھیں بچے یہ انالیسس نہیں کر پاتے کہ what's wrong and what's right. ان کو لگتا ہے کہ ہماری طرح یہ دوسرا بچہ بھی ہے جس کو ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, اور وہ یہ کھا رہے تو ہم بھی یہ کھا لیتے ہیں, یہ صحیح ہوگا. وہ ایک مانیٹرنگ ہے میرے خیال سے نہیں ہوتی ہے. اینڈ ٹائم ان اگین میں نے دیکھا ہے جتنے بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ موبائل کے استعمال سے ہوتے ہیں. ایسی بھی کیا آفت ہے کہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے بھی ایڈکشن ہے نا, بار بار نظر جا رہی ہے اس کے اوپر. ہاں, ایسی بھی کیا مجھے لگتا ہے کہ بار بار آپ اس کے اندر جا رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو بہت ہی زبردست ابھی مہوش نے کہی ہے جس کو ہم سب کو انڈورس کرنا چاہیے, ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. بچوں کو ضرور آپ گیجٹس دیں, چیزیں دیں, لیکن اس کا ایک وقت متعین ہونا چاہیے. آپ کے بچوں کو پتا کہ بھائی شام کو 4 بجے سے 5 بجے تک یا 6 سے 7 بجے تک مجھے 1 گھنٹہ ملے گا, میں گیم بھی کھیل سکتا ہوں اور یہ بھی کر سکتا ہوں. اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں, آپ ان کو گیجٹ یوز کرنا سکھائیں, ان کو لے کے خالی چھوڑے نہیں کہ بھائی یہ چلو یہ تم خود ہی دیکھتے رہو. آئی تھنک ہمیں اپنے بچوں کو وقت دینا پڑے گا, کیونکہ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے ملک کا مستقبل ہے, ان کو بھی آگے چل کے ایڈلٹس کی طرح بلکہ رسپانسبل ایڈلٹس کی طرح اپنی زندگی گزارنی ہے. مہوش, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us. It was lovely having you on the show. خواتین اور حضرات, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ The Morning Star دیکھنے کے لیے. کل صبح پھر آپ کے ساتھ ہوں گے ایک شاندار سے شو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.